नहीं बोल पाए हैं, लेकिन हम शुक्ला जी बोल रहे हैं। जितने लोग शराब, गांजा, अफीम और ड्रग्स जो भी लेते हों, उनको ये मैसेज है कि इस बार पुलिस का राज है। पिछली बार आप पकड़ जाते तो विधायक जी का फोन आ जाता तो छूट जाते थे। इस बार पुलिस पकड़ेगी तो 100 डंडे मारेगी, वो क्लियर है। और जमानत अदालत से होगी, थाने से नहीं होगी। इस बार शराब पी के त्योहारों में माहौल मत खराब करना। मेन जो है वो है मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, भोजन, यही है ना। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप जनतावाणी देख रहे हैं। और अभी हम छतरपुर जिले के सरवई के बनिया तालाब में मौजूद देवस्थान में हैं। और यहाँ का इतिहास ये है कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं माता की झांकी नवरात्रि में रखी गई है। और इसका इतिहास ये है कि पिछले 35 सालों से यहाँ पर माता की झांकी और दिव्य दरबार सजाया जाता रहा है। लगातार 35 सालों से अखंड रूप से यहाँ के सरपंच ने हमें ये अवगत कराया है। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद है। पीछे आप कुछ महिलाएं भी देख रहे होंगे, इस मोहल्ले की हैं, गांव की हैं, और दिन भर यहाँ पर भजन गाती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इसी साल से एक नई प्रथा की शुरुआत की गई है। बगल में तालाब है और उसी तालाब को गंगा मान करके गंगा आरती की जाती है। और गंगा आरती की कुछ तस्वीरें हमारे कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद की हैं, उन्हें आप देखिए और ये तस्वीरें देखिए। और सरवई में ये जो भव्य नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, इसका आनंद लीजिए। और मेरे पीछे जो आप ये माता की दिव्य मूर्ति देख रहे हैं, पिछले 35 सालों से अखंड रूप से सरवई के लोग इसे लगातार रख रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और ये दिव्य स्थान बहुत ही प्रसिद्ध दिव्य स्थान है बनिया तालाब का। हजारों सैकड़ों सालों का इसका इतिहास है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इस झांकी के बारे में भी और चुनाव के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। कल तो हमने शपथ ली थी कि कोई चर्चा चुनाव पर नहीं करेंगे, लेकिन आज करेंगे। और चुनाव पर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि धर्म पर चुनाव भी लड़े जाते हैं। और जब बात धर्म की आती है तो राजनीति भी उससे कहीं ना कहीं जुड़ती है। सबसे पहले इस गांव के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन साहू। सरपंच महोदय, क्या इतिहास है इस स्थान का और ये झांकी रखी गई है, इसका क्या महत्व है सरवई में? पहले तो सभी ग्रामवासी एवं भारत के सभी नागरिकों को नवदुर्गा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जैसा कि हमने सुना है पूर्वजों द्वारा कि विगत 35-36 सालों से यहाँ पर माता रानी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। और ऐसा सुना भी है कि जो ये बनिया तालाब है, हर विगत 3 वर्षों में एक जीव की यहाँ पर जान जाती थी। जब से माता जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है तब से ये बिल्कुल यहाँ पर बंद है, किसी प्रकार की हानि यहाँ पर नहीं होती है। और जो ये कार्यक्रम है यहाँ पे हर वर्ष मनाया जाता है एक त्यौहार के रूप में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों के लिए। हमारे एक कमेटी है, बाल कमेटी, जो इसका आयोजन करती है हर साल, और जिसमें पूरे नगर के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सहयोग करते हैं। और हर वर्ष यहाँ पे कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है। इस साल जो है आपने देखा होगा कि चित्रकूट और बनारस में जो आरतियाँ होती हैं, हमारे यहाँ के जो इस साल जो है चित्रकूट से पंडित जी आए हुए हैं, जिनके द्वारा जिनके द्वारा यहाँ पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक। उसके बाद माँ की आरती होती है और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर उसका आनंद लेते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी का। और माता जी सबको, अच्छा, 35 सालों से लगातार माता यहाँ पर माता की झांकी रखी जा रही है। और बताया जाता है कि लौकुश नगर अनुविभाग में पहली बार ये स्थापना माता की नवरात्रि में की गई थी, सही बात? देखिए, हमने भी सुना है, क्योंकि हमारी भी उम्र अब इतनी नहीं है, बताते हैं, क्योंकि 10-15 सालों से हम भी जो है यहाँ पे जितना अपन से बनता है अपन सब लोग सहयोग करते हैं। तो जो आपने बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमारे माता पिता ने बताया, हमारे आसपास पड़ोस वालों ने बताया, गाँव वालों ने बताया, सत्यता यही है। इसकी शुरुआत यहाँ पर सन 1990 के आसपास विजय वर्मा जी जिनने शुरुआत की थी यहाँ पर। उन्होंने जो पहली मूर्ति है अपने हाथों से बनाई थी। उनकी एक सिस्टर थी, उनका मुझे नाम याद नहीं है, उनके द्वारा यहाँ पर पहली मूर्ति बनाई गई थी घर पर, और उसको लाकर यहाँ पे बिठाया गया था। पहले यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत थी, जो कि बरसात में बहुत समस्या आती थी, और मान लीजिए चबूतरा भी पहले नहीं बना था।
तो सब लोग जो है मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाते हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल। और हर साल नवरात्रि जाते हैं, इंतज़ार रहता है सभी कमेटी लड़कों को कब दोबारा से जो है नवरात्रि महोत्सव आए। अच्छा, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसके बाद दशहरा आएगा, उसके बाद दीपावली है, बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म का। क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों को? आचार संहिता भी लगी हुई है, कोई मैसेज? बिल्कुल। जो हमारा हमें धर्म सिखाता है, किसी का भेदभाव न करते हुए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आस्था अपनी जगह है, सबको अपनी अपनी इष्ट को मानने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है। और मैं तो कहता हूँ, सभी लोगों से ही कहता हूँ, सभी लोग सद्भावना रखें, सबसे प्रेम रखें, स्नेह रखें। और हमें माता रानी और ये हमारा धर्म भी सिखाता है कि हम लोगों को मिलकर ही रहना चाहिए। भगवान भी कहते हैं हम प्रेम की भूखे हैं, पूजा की भूखे नहीं हैं। हमसे आप प्रेम करिए, हमें आपकी अगरबत्ती नहीं चाहिए, हमें आपका प्रसाद नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ प्रेम। तो आपसी मतभेद को मिटाकर एकजुट होकर सभी लोग ईश्वर की स्तुति करें, पुण्य अर्जित करें और सभी लोग साथ मिलकर बने रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। चुनाव पे तो कुछ बोलेंगे नहीं आप? देखिए, चुनाव भी नज़दीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तो नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, अभी तो सिर्फ माँ की बात चलेगी। धर्म की बात आपने की थी, जब मैं सुन रहा था खड़े यहाँ पे, धर्म की बात की थी। तो धर्म को बचाने वाला कौन है, मुझे आप ये बताइए। धर्म को नष्ट करने वाला कौन है? हम और आप ही लोग हैं। एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार रखना, गंदी सोच रखना, ये लोगों की मानसिकता बन गई है। हमें इसको मिटाकर, बता रहा हूँ, प्रेम की भावना से ही रहना चाहिए। चुनाव भी एक प्रतियोगिता है, जो भी प्रत्याशी, जो भी पार्टी जिसको जो पसंद आती है, अपन उसको सपोर्ट करते हैं। चुनाव भी एक प्रतियोगिता है, ये कहना है सरपंच महोदय का। और चुनाव पे आपको बोलना नहीं है ना, हमको अब आपसे पूछना है, कहीं कुछ गलत निकल जाएगा तो आपको फिर दिक्कत होगी। आपका क्या नाम है दादा? रामपाल यादव। रामपाल यादव, ओबीसी समाज की बात हो गई। नवरात्रि पे क्या बढ़िया है, झांकी वाकी? हाँ, बहुत बढ़िया। हम बहुत सालों से, कम से कम ज़्यादा तो नहीं कह सकते, 10-12 सालों से यहाँ माता रानी की सेवा में उपस्थित रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं पूरी कमेटी सहित। अच्छा, कुछ आदमी बहुत कहा थे, जैसे चुनाव आ गया है कि ओबीसी, अब तुम ओबीसी पिछड़ा वर्ग के हो, कोई ब्राह्मण है, ये ओबीसी है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ बैठा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी समाज और SC/ST समाज है, जो बहुजन समाज है, उसके साथ अत्याचार किया गया है, वो उनका रास्ता अलग है। हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, हम ब्राह्मणों को नहीं मानते। सही, ये सही है ये जो लोग कह रहे हैं? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना। अपनी अपनी जगह सब सही है। देखो, हर इंसान आप हर विचार का होता है। जे इंसान होंगे जिसके अलग अलग विचार होंगे। मानते हैं सब धर्म सही है, सबको एकता से रहना चाहिए। वास्तविक जनता ये है, RD प्रजापति जी, और ओबीसी बहुजन का जो राग अलापते हो आप दिन भर, तो वास्तविक जनता ये है जिसको ये सब, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वास्तव में एकता है लोगों में, सही बात। हाँ, और मेन जो है वो है मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, भोजन, यही है ना। बस। तो और भी यहाँ पर देखिए युवा भी हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं। सबसे पहले इनसे पंडित जी से बात कर लेते हैं। ये पुजारी हैं अभी वर्तमान में यहाँ पर। क्या नाम है आपका? ओमकार त्रिवेदी। दरअसल पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा शशिकांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस विषय में तो 35 साल हो गए यहाँ माता रानी को बैठे हुए। पहले हमारे भाई साहब रामानुज त्रिवेदी जी पूजा किया करते थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, देखने आया करते थे। इसके पश्चात ये बाल कमेटी का सहयोग ऐसा प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उनके स्थान पर जब मेरे भाई डेथ हो गए तो उनके बाद मेरे को यहाँ बैठाया गया और यहाँ की पूजा लगातार बाल कमेटी के सहयोग के द्वारा मैं यहाँ पे करता आ रहा हूँ।
ये सब युवा सहयोग करते हैं। हाँ, ये पूरी बात और इनसे पहले जो इनके बड़े थे वो युवा थे जब तब सहयोग करते। उनका भी पूरा सहयोग आज भी है, पहले भी था, आज भी है। और ये आज बाल गोपाल जितने हैं सारे पूरा सहयोग तन मन धन से करते हैं। दिखाओ भैया इनकी फोटो दिखाओ। और क्या कहें? और माता रानी की ऐसी कृपा है कि जब पहले ये सरपंच जो आज बने हुए हैं ये बहुत छोटे से भी यहाँ माता रानी से जुड़े हुए थे और आते रहे हैं। आज माता रानी की कृपा से सरपंच पद भी प्राप्त हुआ इनको। सैकड़ों कन्याओं की दुआएं लग गई इनको और भक्ति में लीन रहे। इस वजह से भगवान ने इनको ये उपलब्धि भी दे दी। धार्मिक कार्यक्रमों में रहते हैं सम्मिलित। हाँ, सम्मिलित हर जगह जो है धार्मिक कोई भी कार्य हो सरपंच जी का सहयोग हर जगह रहता है। और जब सरपंच नहीं थे तब भी वो धार्मिक स्थानों में लगे रहते थे। काम भी बढ़िया करवा रहे हैं। बहुत अच्छी स्वभाव भी है उनका, ऐसा कोई नाखुश होके तो जा ही नहीं सकता। और माता रानी में तो टाइम नहीं अभी दे पा रहे हैं, हर जगह जाना पड़ता है क्योंकि भूतपूर्व सरपंच भी हैं। चुनाव पे क्या कहें? चुनाव पे तो हम देखो ब्राह्मण हैं, हम तो इस विषय में कुछ नहीं ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, इस बार जातियों पे मेन चुनाव है, क्या लगता है? जाति मुद्दा है कि जो मूलभूत सुविधाओं की समस्या है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सड़क हो, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए कि कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन बहुजन है? सारी अफवाहें हैं, ये जो है हर जगह अफवाहें फैली हुई हैं। ये जाति पक्ष पर ये जान करके राजनीतिक पैंतरे खेले जा रहे हैं और ये सब अफवाहें चल रही हैं। जो वास्तविक में जो बुजुर्गों से मिला जाए तो वो सत्यता यही कहते हैं कि नहीं, हमको भगवान को भी मानना चाहिए, ब्राह्मण को भी मानना चाहिए इत्यादि, अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहता है। मगर नेता नगरी के माध्यम से वो जो है उन लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये कहेंगे बाबा बैठ रहा है, चले और कुछ कहेंगे? बस। और युवा भी है, क्या नाम है तोर? क्या नाम? राम जी गुप्ता। और काम वाला काम। तुम्हारा भी सहयोग है यहाँ? बिल्कुल फुल सहयोग है माता रानी के चरणों में। हम यहाँ पे आते हैं, शाम के आरती कराने आते हैं, आरती करते हैं और पुलिस का आनंद भी लेते हैं। माता रानी के चरणों में हमारा यहाँ पे रहना अच्छा है और हमारा सबका सहयोग है कि हर साल माता रानी यहाँ पे बैठती हैं और हम इनमें माता रानी के दर्शन करने अवश्य आते हैं। वाह। और ये भूतपूर्व युवा हैं, अब तो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार शुक्ला। क्या कहेंगे? आपका भी सहयोग रहता, जब आप युवा थे पूरा सहयोग रहता था, अभी भी पूरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल रहता है और आगे भी रहेगा। माता रानी की कृपा बस बनी रहे, यूं ही बैठती रहे। हम यही चाहते हैं कि हर वर्ष अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो सके और सभी लोगों का सहयोग भी होता है, इसी तरीके बना रहे, धर्म के रास्ते में चले रहे सभी लोग और सभी का सहयोग होता है। माता रानी। शुक्ला जी, चुनाव पे भी कुछ कह दीजिए। हमारी हर वीडियो नेता देखते हैं और अगर उसमें मिर्च मसाला ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है लोगों को भी, तो कुछ मिर्च मसाला भी दे दीजिए। यहाँ सब जातियों के लोग बैठे हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए, जाति या बिजली, पानी, सड़क? मुद्दा विकास का होना चाहिए, जाति या धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। लोगों को भटकाया जा रहा है, जाति और धर्म से भटकाया जा रहा है और ये लोगों को भटकाकर राजनीति खेली जा रही है। इसलिए विकास पे ध्यान देना चाहिए और लोगों को अपने मतानुसार अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा व्यक्ति सही विकास कर रहा है, कौन सा व्यक्ति समाज को कहाँ है विकास की ओर ले जा रहा है। और सरबई के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नवरात्रि? सरबई को लोग दीपावली भी आवत है, दशहरा भी आवत है, तो कुछ कह दिया कि चार संगता मना दारू पिया नहीं, पुलिस इतना देते डंडा मारी, बता दो। सरबई की सभी जनता को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे और सभी अपने धर्म का पालन करें और ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे और यूं ही माता रानी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। अच्छा, शुक्ला जी नहीं बोल पाए हैं लेकिन हम शुक्ला जी बोल रहे हैं। जितने लोग शराब, गांजा, अफीम और ड्रग्स जो भी लेते हों, उनको ये मैसेज है कि इस बार पुलिस का राज है। पिछली बार आप पकड़ जाते तो विधायक जी का फ़ोन आ जाता था, छूट जाते थे।
इस बार पुलिस पकड़ेगी तो 100 डंडे मारेगी, वो क्लियर है। और जमानत अदालत से होगी, थाने से नहीं होगी। इस बार शराब पी के त्योहारों में माहौल मत खराब करना। सही बात है ना? जय माता जय माता की जय माता। बस जय माता की। जय माता जी। और जय माता की। कुछ कही दिया है जय माता की। तुम तो ऐसा बोलत रहा, थोड़ा सा बोलत नहीं बने। वो बोली। कारीगर साहब तुम बोलिए कुछ का बोला रहा साहब से लग रहा है तिनका है तुम्हारो कुछ मुद्दा चुनाव आ गया है। चुनाव उनाव का मुद्दा नहीं, हम तो तेरन माता सामने है जो मुद्दा कह दिया वो सफल हो जाएगा। सब नेता भी माता के वो जौन है भाई सब सफल है, सब सफल है, सब काम सही है, सब काम सही है। तो ये बनिया तालाब का माता का दरबार है और कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको अब दरबार दिखाएंगे। और आरती जो हमने पूरी कवर की है उस आरती को देखिए। पंडित जी लोग भी हैं जो चित्रकूट से आए हैं, इनसे भी थोड़ा थोड़ा ले। चित्रकूट से आए हैं आप लोग? जी। आप जिस एरिया से हैं एमपी में आता है, यूपी में आता है? एमपी में। एमपी में नया गांव आचार आश्रम। आप भी वहीं से हैं? जी वहीं से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर्वेश पांडे। सर्वेश पांडे जी। सर्वेश पांडे नाम का एक बहुत बड़ा नेता है सवर्ण आर्मी वाला, पता है? पता है। तो आप क्या कहेंगे पंडित जी? सब नेता देखते हैं हमारे यहाँ के जितने हैं, तो आप तो बाहर के हैं, लेकिन आपको क्या लगता है मुद्दा जाति होना चाहिए या विकास होना चाहिए? हम चुनाव के बारे में कुछ न कह पाएंगे। अरे जाति पे तो बोल दीजिए, पंडित जी हैं। जाति में क्या विकास पे बात हो तो सही है। नहीं। हाँ, जाति पे भी हो तो पंडित जी डर रहे हैं बोलने में, लेकिन ना क्या है हमसे इससे मतलब है नहीं चुनाव से, क्योंकि हमारे क्या आपको आरती से पूजा से मतलब है। ये है हिंदू धर्म, देख लीजिए। पंडित जी लोगों को जाके वोट डाल देना है, बाकी मतलब नहीं है किसकी सरकार आती है क्या आता है। वो तो अपने भक्ति में हम लोगों तो भैया लिप्त रहते हैं, नहीं भगवान की भक्ति में जी, उसके अलावा नहीं है मतलब किसी कोई नहीं। बहुत सुंदर लगा भैया, बढ़िया करवाए। चित्रकूट गए थे, हम लोगों से संपर्क भी मिले, बस माता रानी की इच्छा रही तो यहाँ बहुत सुंदर लगता है। आरती करते हैं, माता रानी की कृपा है सब। अच्छा लगा सरवई में आके, यहाँ के लोग अच्छे हैं जी। और एक पंडा है यहाँ के माता के इस बार बनाए गए हैं, सत्यनारायण शुक्ला। जय माता दी। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। माता रानी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम पिछले 2-3 साल पहले एक बार और पंडा बन चुके हैं और इस बार भी माता रानी की कृपा से हमें सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। पंडित जी वोटर लिस्ट में नाम आ गया है भला? बिल्कुल है, वोटर लिस्ट में नाम इसी साल आया। प्रधान जी उन्होंने जानकारी दी और हमें अवगत कराया और हमने वोटर लिस्ट में हमारा नाम वोट भी डाल चुके हैं एक बार। इस बार आचार संहिता लगी है और दीपावली, दशहरा, नवरात्रि सब त्यौहार आ रहे हैं, क्या मैसेज देंगे लोगों को? यही है कि कोई नफा ना करे, कोई कुछ ना करे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, शांति बनाए रखें। और दीपावली का पर्व आ रहा है आगे चल के, तो हमें सभी लोग प्रेम व्यवहार से हिल मिलकर रहें। यही है, बस यही है। तो ये बनिया तालाब में माता का भव्य दरबार और भव्य झांकी है। कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके माता की झांकी दिखाएं और आरती का आनंद लीजिए। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।